6. ब्रह्मचारी विश्वनाथ प्रकाश। स्वामी शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ जी महाराज सिद्धयोगाश्रम वाराणसी के शिष्य ब्रह्मचारी विश्वनाथ प्रकाश महाराज नर्मदा तट पर नेमावर में निवास करते थे और महाराज श्री पर बड़ी श्रद्धा रखते थे। कई बार नारायण कुटी पर पधारकर कुछ दिन निवास किया करते थे। एक बार वह पधारे तो मुझे भी उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ। बातचीत में उन्होंने महाराज श्री के जो संस्मरण सुनाए वह इस प्रकार हैं। 1. सर्वप्रथम मुझे स्वामी जी महाराज के दर्शन विज्ञान भवन ऋषिकेश में सन 1944 में हुए। उस समय वे ब्रह्मचारी प्रभाकर प्रकाश संन्यास के पश्चात स्वामी प्रणवानंद अरण्य के साथ ब्रह्मचारी योगानंद जी महाराज के सानिध्य में रहते थे तथा मैं दंडीवाड़े में ठहरा था। मैं ब्रह्मचारी प्रभाकर प्रकाश को पहले से ही जानता था। दंडीवाड़े में मुझे चर्चा में ज्ञात हुआ कि प्रभाकर प्रकाश तो यही विज्ञान भवन में ठहरे हुए हैं। मैं उन्हें वहां मिलने गया तो स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज तथा ब्रह्मचारी योगानंद जी से भी परिचय हो गया। मैं वहां नित्य जाने लगा। प्रेम सद्भाव मिला, घनिष्ठता बढ़ती गई। संयोग ऐसा बना कि स्वामी जी महाराज त्रिवेणी घाट पर एक भक्त के खाली पड़े मकान में रहने के लिए आ गए। प्रभाकर प्रकाश भी उनके साथ थे। मुझे भी उन्होंने अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। तब मैंने लगभग 3 महीने तक स्वामी जी को बहुत समीप से देखा। वह प्रायः साधनावस्था में ही रहते थे, बोलते बहुत कम थे। श्री स्वामी जी महाराज बहुत सरल प्रकृति के, मिलनसार, मितभाषी थे। साधन भजन में उन्हें विशेष रुचि थी। स्वामी जी महाराज ने स्वामी शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ जी महाराज की बंगला पुस्तक शतोपदेश का हिंदी अनुवाद यहीं पर किया था। वह या तो किसी काम को हाथ में लेते नहीं थे, यदि एक बार ले लेते तो उसे पूरा करके छोड़ते थे। आपकी मातृभाषा हिंदी थी। बंगला से हिंदी में अनुवाद करने में कठिनाई होती थी तो प्रभाकर प्रकाश जी से सहायता ले ली जाती थी। एक बार हम स्वामी जी महाराज के साथ गरुड़ चट्टी गए। हमारे साथ 4-6 अन्य लोग भी थे। वहां हमने शिलोदक फाल जलप्रपात देखा। स्वामी जी ने बताया, इस प्रपात के जल की यह विशेषता है कि इसमें पड़ी हुई कोई भी वस्तु, लकड़ी, पत्ता, कपड़ा, कागज आदि शिला, पत्थर बन जाती है। इसीलिए इसका शिलोदक नाम प्रसिद्ध हुआ। जब सायंकाल वापस लौट रहे थे तो रास्ते में स्वामी जी को बड़े जोर का बुखार हो गया। हालत इतनी बिगड़ गई कि उनसे चला भी नहीं जाता था। चेहरा लाल, शरीर खूब गर्म, पांव लड़खड़ाने लगे। उन दिनों वहां से ऋषिकेश आने के लिए कोई साधन भी उपलब्ध नहीं था। बड़ी समस्या खड़ी हो गई। रास्ते में कहाँ ठहरें? सब जंगल ही जंगल। हिम्मत करके हम लोग उन्हें सहारा देकर कहीं उठाकर भी अपने मुकाम तक आए। भगवान ने ही हमें सकुशल पहुंचाया। 5-7 दिन बाद स्वामी जी का स्वास्थ्य सुधर गया। तब हमें स्वामी जी के साहस, धैर्य, सहनशीलता तथा विनम्रता के दर्शन हुए। दूसरी बार सन 1945 में मैं गंगनाथ, गुजरात में नर्मदा तट का एक तीर्थ में रह रहा था। एक दिन अकस्मात स्वामी जी अहमदाबाद से आ गए। महाराज श्री ने डी स्वामी कृष्णानंद तीर्थ महाराज, जिन्होंने 128 वर्ष की अवस्था में देह त्याग किया, को भी पत्र लिखकर बुलवा लिया। मैं गंगनाथ में कई दिनों से रह रहा था तथा अब वहां से चलने की तैयारी में था, किंतु महाराज श्री ने मुझे रोक लिया। आप भी रहोगे तो आनंद रहेगा। मैंने रहना स्वीकार कर लिया। इस बार भी 2-3 महीने तक स्वामी जी महाराज के सानिध्य का लाभ मिला। श्री डी स्वामी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। महाराज श्री भी विद्वान थे ही। दोनों में अध्यात्म चर्चा होती रहती थी। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद तथा वेद मंत्रों के अर्थ भी किए जाते थे। अनेक बार डी
स्वामी किसी मंत्र का कुछ अर्थ करते तो महाराज श्री कुछ दूसरा। डी स्वामी तीखे शब्द कहने के अभ्यस्त थे। गर्मागर्म विवाद छिड़ जाता। जब विवाद बढ़ जाता तो किताबें बंद हो जाती। संतों की लड़ाई पानी की लकीर के समान होती है। शाम को फिर स्नान, दर्शन, घूमना तथा फिर चर्चा। दूसरे दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर फिर वेद मंत्रों की व्याख्या होने लगती। फिर विवाद, फिर पुस्तकें बंद। उनके साथ रहने से मुझे भी खूब सीखने को मिला। सन 1945 में डी स्वामी तथा महाराज श्री दोनों कश्मीर गए थे। वहां श्रीनगर में एक भक्त के यहाँ कई दिन ठहरे। वहीं से स्वामी जी महाराज अहमदाबाद होते हुए गंगनाथ आए थे तथा डी स्वामी काशी होकर गंगनाथ आए थे। गंगनाथ से वह दोनों चातुर्मास्य करने के लिए भावनगर चले गए। 3 महाराज श्री से तीसरी मुलाकात अप्रैल 1950 में इंदौर में हुई। उज्जैन में जिनकी ओर से साधन समारंभ आयोजित होता था, उन्हीं की ओर से इंदौर में भी 2 दिवसीय कार्यक्रम किया गया था। महाराज श्री ने पत्र लिखकर मुझे भी इंदौर बुलवा लिया। वहाँ बहुत काम की चर्चा हुई। स्वामी जी महाराज के हठयोग पर प्रवचन लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। 4 चौथी मुलाकात नेमावर में हुई। महाराज श्री स्वयं भक्तों के साथ वहां पधारे थे। उन दिनों में सिद्धनाथ मंदिर में रहा करता था। मंदिर के प्रांगण में टेंट लगाकर महाराज श्री के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। 3 दिन वहां ठहरे। बात 1953 की है। 5वीं बार माघ सुदी 12 सन 2011 फरवरी 1955 को नारायण कुटी में विद्येश्वर महादेव की स्थापना। डी स्वामी, सदानंद जी, नारायण स्वामी, अमरानंद जी, अनेक संत तथा भक्त दूर दूर से आए थे। उस समय मैं कई दिन तक देवास में रहा। ब्रह्मचारी विश्वनाथ प्रकाश जी की विनम्रता से मैं काफी प्रभावित हुआ। फिर तो जब जब भी वह देवास पधारते थे, मैं सदैव ही उनके सत्संग का लाभ उठाया करता था। संत मिलन की पूर्व स्मृतियाँ कितनी सुखदायी होती हैं। ब्रह्मचारी जी को इससे कितनी आनंदानुभूति होती होगी। मैं भी महाराज श्री से गाजियाबाद में प्रथम मिलन तथा तत्पश्चात नांगल में महाराज श्री के सानिध्य में बीते दिनों की पूर्व स्मृतियों में खो गया। कैसा उत्साह तथा भाव था सभी भक्तों में। महाराज श्री की बच्चों जैसी सरलता तथा निष्कपटता याद आती थी। किंतु मेरा मन अभी भी श्री चरणों के अत्यंत समीप रहते हुए भी वैसा नहीं बन पाया था। इसका अर्थ मेरी समझ में यही आया कि मेरा सामीप्य केवल भौतिक स्तर तक ही सीमित था। मैं अभी भी अपने मन को श्री चरणों में नहीं जोड़ पाया था। तभी तो अभी तक मन पर रंग नहीं चढ़ा था। अभी भी मेरा मन रूखा, सूखा, थोड़ा कड़क तथा अभिमानी था। प्रेम का जो विकसित स्वरूप महाराज श्री में देखने को मिलता था, वह मेरे मन में नहीं था। जबकि ब्रह्मचारी विश्वनाथ प्रकाश जी बहुत कुछ महाराज श्री जैसे ही थे। संभवतः उन्होंने अपना मन महाराज श्री के मन के साथ जोड़ लिया था।